विकल्प। नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को पंजाब के संगरूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। वहीं दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। मुख्यमंत्री सैनी और क्या कुछ कहे, आप भी सुनिए। ये क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। और लोग समझते हैं, आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहां से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है वो तो एक भी योजना यहां लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से कि आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सबको आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी उनको हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है, परंतु यहाँ लोग उससे वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको एमएसपी यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं, और कलाकार फिर एक सजाबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है, और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहां हमारे जो किसान है, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम एमएसपी पर खरीदने का काम करते हैं। और यहां तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं, जो उसकी लागत है,
तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को संत कबीर कुटीर पर प्रदेश भर से आए डीएससी और समाज के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश की असली ताकत हमारे गरीब, श्रमिक और वंचित वर्ग के लोग हैं। यही लोग अपने पसीने और मेहनत से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। डीएससी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और इसी के साथ डीएससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हाल ही में जो लगभग 3500 भर्तियों की घोषणा हुई है, उनमें से 605 पद डीएससी समाज के लिए है और 604 पद अन्य अनुसूचित जातियों के लिए है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम है। उन्होंने कहा है कि डीएससी समाज के ने काफी संघर्ष किया है और आज तो इस संघर्ष के सुखद परिणाम सामने आए हैं। दिन की शुरुआत जब प्रदेश के परिवारजनों की मुस्कान के साथ हो तो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहने की असीम ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आज सुबह संत कबीर कुटीर पर नागरिकों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देश जारी किए। अब पुंडरी शहर वासियों को सीवरेज जाम की समस्या से राहत मिलेगी। पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 44 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई सीवर क्लीनिंग जेटिंग मशीन का शुभारंभ शनिवार को स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने विधिवत रूप से किया। यह मशीन पुंडरी और कैथल दोनों शहरों के लिए खरीदी गई है, जिसमें से एक मशीन पुंडरी नगर पालिका को उपलब्ध करवाई गई है। और वही आपको बता दें कि विधायक सतपाल जांबा ने बताया कि जब उन्होंने पुंडरी क्षेत्र की बागडोर संभाली थी, तभी से उनका सपना था कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। उस समय सबसे गंभीर समस्या सीवरेज के जाम होने की थी, जिससे कि गंदा पानी गलियों और सड़कों पर भर जाता था। उन्होंने इस समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया और सीवरेज सफाई के लिए मशीन की मांग की, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लाने को कहा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया। अब इस मशीन से शहर की सीवर सफाई में तेजी आएगी और लोगों को गंदगी से राहत मिलेगी। कल सर 2 जेटिंग मशीन पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर की है, एक पुंडरी के लिए सर और एक कैथल सर्कल के लिए। जो दोनों मशीन है सर, ये जो सीवरेज हैं पुंडरी के, ये वहां पे काम करेगी। अभी यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने किराए पे रेंट पे हायर करके ग्रेडिंग मशीन लगाई हुई है, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रेडिंग मशीन नहीं है। ग्रेडिंग मशीन का टेंडर लगा हुआ है, वो भी जल्दी आ जाएगी। अभी जेटिंग मशीन 2 आ चुकी है और एक की कॉस्ट 22 लाख है, 2 है, टोटल 44 लाख की 2 मशीनें आएंगी। क्या क्वांटिटी है इसमें, कहाँ 2000 लीटर की इसकी क्वांटिटी है और ये पूरे पुंडरी सर्कल जो जितना हमारा एसटीपी का एरिया है, जो सीवरेज का एरिया है, पुंडरी सर्कल में काम करेगी। और खबर सिरसा से, जहां चोपड़ा क्षेत्र के गांव रामपुरा ढिल्लो में सुबह 4 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने पारिवारिक कलह से तंग आकर खाट पर सोई हुई अपनी पत्नी की कस्सी से गर्दन काट डाली। जी हां, इसके बाद पुलिस को स्वयं फोन कर हत्या की सूचना दी। गांव में पुलिस को हत्या करने वाले आरोपी का घर ढूंढने में परेशानियों का सामना न करना पड़े, ऐसे में आरोपी खुद गली में खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। नाथो तस्सरी चोपड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और घर के अंदर जांच की तो महिला का धड़ कटा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घर के अंदर बने कमरे में बंद कर दिया। वहीं मृतका के परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी गई है। फैजाबाद में देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया है कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है और अब मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।
देखिए रात को यहाँ पे जेसीबी चौक के पास में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। एक एमजी हेक्टर थी और एक अर्टिगा गाड़ी थी। अर्टिगा में 5 लोग सवार थे, अर्टिगा हेक्टर में 3 सवार थे। तो जैसी सूचना मिली थी पुलिस को 2-2:15 बजे के आसपास लगभग पुलिस मौके पहुंच गई थी और लोगों की सहायता से उन सबको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कैसे हुआ ये सड़क हादसा? कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे लोग? एक जो एमजी हेक्टर गाड़ी है ये पलवल से फरीदाबाद की तरफ आ रही थी और जो अर्टिगा गाड़ी है ये अपने 58 की तरफ से और पलवल की तरफ क्रॉस कर रही थी। सर जो मृतक है वो कहाँ के रहने वाले? मृतक इसमें 3 मृतक हैं, ये पलवल के ही हैं, तीनों पलवल के आसपास गाँव के हैं। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है? अब तो जो हमारे पास सूचना है 3 व्यक्ति इसमें मृत हो चुके हैं और ड्राइवर जो उसको चोटें लगी है। एक जो 5 का वो थोड़ा ठीक है। घायल कुल कितने हैं? घायल ये मान सकते हैं हेक्टर वाले भी घायल है, जो तीनों उसमें हेक्टर में थे। फरीदाबाद के एक नामी अस्पताल में होटल के व्यापारी की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई है। मामले की जांच सिविल सर्जन को सौंपी गई है। ऐसे में जांच के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों की टीम कैमरे से बचती नजर आई। सिविल सर्जन ने बताया कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आए थे, मनीष मित्तल का नाम है। उनको हम कोसी तलाव मंगला हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 42 ईयर थी। क्या बीमारी थी? उनके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं थी, उनके सिर्फ चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट के पेन की वजह से उनको हम मंगला हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या करा पता नहीं। उसके बाद उन्होंने ईसीजी करी। ईसीजी के बाद उन्होंने डॉक्टर सिमी मल्होत्रा को फोन किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, इनको मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमने उनसे बोला भी था कि कोई और अच्छा हॉस्पिटल हो तो वहाँ उनको लेके जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरी चचेरी बहन लगती है और मेरे से अच्छे संपर्क है, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता था कि पैसे की हमारे पास कोई इशू नहीं था। इस वजह से हम उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पर लेके गए, लेकिन हमारे भाई को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम कोई भी कैथ लैब में आदमी मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहते हैं? मतलब डॉक्टर की लापरवाही कहाँ लेकर, कहाँ कौन सा अस्पताल लेके गए? हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। नेग्लिजेंसी बोर्ड के तहत मामले की जांच की जा रही है। अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है तो इसमें कोई भी चीज कहना संभव नहीं है और मामले की जो जांच है जब पूरी हो जाएगी तो उसकी नेग्लिजेंसी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। सर जो मृतक था उसका नाम क्या था, कहाँ से रहने वाला था? सर बाकी की डिटेल जो है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। चीजें जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तब तक इसमें हमें कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर आज मतलब दोनों बुलाए गए, अकॉर्ड हॉस्पिटल के और जो मृतक के परिजन सारे जांच में शामिल हैं? पक्ष विपक्ष दोनों बुलाए गए थे। और इंद्री में पश्चिम यमुना नहर में देर रात शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस शव को कुछ युवकों ने देखा तो इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस और गोताखोरों को दी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहीं पर प्रसिद्ध गोताखोर प्रकट सिंह अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक शव को बाहर निकाला गया और शव को मोर्चरी हाउस में भेज दिया गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई और ऐसे में शव काफी पुराना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यमुनानगर से एक युवक पिछले कुछ दिनों पहले पश्चिमी जमुना नहर में गया हुआ था और जिसका शव आज तक बरामद नहीं हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शव उसी युवक का होगा, लेकिन इसकी शिनाख्त उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। ऐसे में परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। परिवार के लोग करनाल मर्चरी हाउस पहुंच गए हैं और ताकि शव की शिनाख्त हो सके। जी बिल्कुल सर, बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। सिर्फ माचों का एक कोको कलर का कच्छा डाले हुए है। 19 से 20 साल के आसपास उम्र है। परिवार को फोटो तो डाली है, लेकिन अभी रात की वजह से उन्होंने पहचान नहीं की। उन्होंने यही कहा कि भाई हो सकता है ये हमारा हो, उसके लिए हम सुबह दादा उस करनाल आएंगे और वहां पर आकर शिनाख्त जरूर करेंगे। किस पोजीशन में? चलो बैठो जी। हाँ सर, बॉडी पूरी फुली हुई, 6-7 दिन पुरानी है और लगता है कि 2-3 दिन से यही लटकी पड़ी थी, तो काफी डैमेज हो चुकी सर। आपने उसकी फोटो वैसे भी देखी है और ये भी देखी है, क्या हाँ लगता है? फोटो से सर 80% मैच हो रहा है, बाकी सुबह परिवार आके क्लियर कर देंगे। कितने दिनों पुरानी हो सकती ये सर 5 से 6 दिन पुरानी। वहाँ से कोई सूचना आई थी कि बिल्कुल सर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो आई हुई थी, परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसी आधार पर हम परिवार के साथ दोबारा जुड़े।
तो ये रेस्ट हाउस है इंद्री साइड थी, इस पटड़ी पे आगे चल के डुंगरे गांव की सीध में नहर में डेड बॉडी मिली थी और अब हमने डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया है। प्रगट सिंह की हेल्प के साथ हमने डेड बॉडी को निकाला है और जो यमुनानगर के किसी लड़के के नहर में डूबने की सूचना थी उनको भी इसकी फोटो वगैरह हमने भेज दी है और अब हम डेड बॉडी को लेके इसको वहां मोर्चरी करनाल में रखवाएंगे और इनके फैमिली वाले अगर इसकी आइडेंटिफाई करते हैं तो इसकी आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। अभी बताया कि अभी शनाख्त के बारे में नहीं, अभी शनाख्त के बारे में उनके फैमिली वाले आएंगे, वो जैसे हम मोर्चरी में अब रखवा देंगे, उनको फोटो भेज दी हमने। रेवाड़ी में केमिकल युक्त पानी पीने से करीब 2 दर्जन गायों की मौत हो गई है, अब जबकि अभी भी कई गायों की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने कहा है कि वे रोजमर्रा की तरह अपनी गाय को लेकर चराने के लिए क्षेत्र में जाते हैं। अचानक सभी गाय पानी पीने के लिए आगे बढ़ी और 40 से 50 गाय का झुंड पानी की प्यास बुझाने के लिए पहुंचा। पानी पीने के कुछ समय बाद गाय बेहोश होकर गिरने लगी और तड़पने लगी। कई गाय बीमार पड़ी है जिनका इलाज चल रहा है और इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि यहां पर बड़ी संख्या में केमिकल युक्त कंपनियां हैं जो कि अपना गंदा पानी बाहर छोड़ती हैं। इस पानी के पीने की वजह से गाय की मौत हो गई है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि केमिकल युक्त पानी से बीमारियों का भी खतरा हमेशा से मंडराता रहा है। मुरार के 2 आदमी चराते हैं और कुछ आवारा जो पशु घूमते हैं, गाय घूमती है, उनमें से लगभग 20-22 गाय मर चुकी हैं और बीमार हालत में आप देख ही रहे हैं, मीडिया भाई आ गए। इसमें मेन दिक्कत क्या है कि ये गाय यहाँ कंपनियों इंडस्ट्री एरिया में है। इन कंपनियों को ये केमिकल की कंपनियां हैं। बनीपुर गांव का ये दुर्भाग्य है कि बनीपुर और इस इंडस्ट्री एरिया में केमिकल युक्त पानी गांव के आसपास छोड़ा जा रहा है, जबकि इनका अपना केमिकल ड्रॉप के लिए एक अलग से लाइसेंस होना चाहिए और वहां जाके ड्रॉप होनी चाहिए टैंकर में भर। लेकिन ये टैंकर में भर के गांव के आसपास छोड़ देते हैं और पूरा छिड़ता है। फायर स्टेशन के पास भी छोड़ देते हैं और आप देखते हैं कंपनियों ने बगल में खड्डे खोद के खुला पाइप छोड़ के उन खड्डों में केमिकल युक्त पानी छोड़ सकते हैं, जिससे पीने की ये गायों की मौत हुई है। और हमारा निवेदन है तो इन कंपनी, संधार कंपनी और टॉमी कंपनी, इन कंपनियों के पास ही ये गाय मरी पड़ी है जो आप लोकेशन देख रहे हैं। ये कंपनियों के पानी से, गंदे पानी से कम 20 से 25 गाय एक्सपायर हुई हैं। कहाँ की घटना है ये बनीपुर चौक से लेकर बावल बनीपुर जाता है रास्ते में, तो बोल सकता है यहाँ पे या संधार 3-5-7 कंपनियां हैं, पिंक की 7-8-10 कंपनियां हैं। सामने रास्ते में गिरती गाय सारी गिरती रोड पे सारी बावल तक बनीपुर चौक से लेके और बनीपुर गांव तक एक्सपायर होती चलती हुई 20 से 22 गाय एक्सपायर हुई। थाना और कसोला दोनों थाना में दोनों पुलिस वाले मौके पे हैं सारे। बीते दिनों हरियाणा में कोरोना के 31 मामले सामने आए। फरीदाबाद में 11, गुरुग्राम में 9, करनाल और झज्जर में 3, पानीपत में 2, यमुनानगर, हिसार और पंचकुला में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो अब तक 87 हो गई है, जहां 22 मरीज को इलाज के बाद स्वस्थ होकर उन्हें वापस भेज दिया गया है घर। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। नारनौल की सेशन कोर्ट ने उसे 5 आपराधिक मामलों में बरी कर दिया है। महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग अदालतों ने उसे दोषी ठहराया था, जिसे पपला ने इन फैसलों को नारनौल की सेशन कोर्ट में चुनौती दी और शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि पपला गुर्जर पर हरियाणा और राजस्थान के हत्या, लूट, फिरौती सहित कई मामले दर्ज है। फिलहाल पपला गुर्जर भौंडसी जेल में बंद है। शुक्रवार को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था। पपला गुर्जर को नीचे लोअर कोर्ट महेंद्रगढ़ और एक केस में सीजीएम साहब नारनौल ने एक केस में सजा की थी और 4 केसों में महेंद्रगढ़ से लोअर कोर्ट में इसको अंडर सेक्शन 174 AIPC के तहत सजा हुई थी, जिसमें
हमने अपील दायर की थी विक्रम की तरफ से 2023 में, जो आज अदालत श्रीमान नरेंद्र शिवाजी सेशन जज साहब ने उस केस में 5 केसों में जो 5 अपील दायर की हुई थी उसमें उसे अपील मंजूर करते हुए बरी फरमाया है। आज यही मामला है। और वही गांव कोइगावास में बने चबन ऋषि मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बता दें कि कॉलेज का नाम बदलने को लेकर ग्रामीण पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग की और कोई ध्यान न दे, नहीं तो वो धरना आगे भी जारी रखेंगे। इसके लिए कितना बड़ा भी संघर्ष करना क्यों न पड़े। आपको बताते चले कि इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में करीब 725 करोड़ रुपए की लागत आई है। 800 बेड के इस मेडिकल कॉलेज में बीते 1 मई से ओपीडी शुरू हो गई है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है महर्षि चमन कॉलेज कोरियावास, और इधर जो है वो अनिश्चितकालीन जो धरना है वो धरना यहाँ पर करीब 1 महीने से ज्यादा का जो समय है वो धरना यहाँ पर चल रहा है। ग्रामीण यहाँ पर बैठे हैं, उनकी मांग है कि मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो राव तुलाराम के नाम से यहाँ पर है होना चाहिए, जिसको लेकर तमाम प्रकार के जो लोग हैं ग्रामीण हैं उनकी काफी सारी जो मांगे हैं उसको लेकर जो धरना है वो धरना यहाँ पर चल रहा है। खास बातचीत करेंगे। और ऐसे है जी राव तुलाराम के मांग है यहाँ पर, और आरक्षण में यह है तो डी ग्रुप सी ग्रुप में या कोई भी हमारे इस इलाके के बच्चे लगने चाहिए, गांव के लगने चाहिए, क्योंकि जमीन फ्री में दही से 80 किलो को देना कोई 80 खेला अरबा खरबा जमीन दही से सरकार के कोई किसी प्रकार की या दिमाग में बुनियाद भाई क्या करना है। मामला ये है कि इस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ जब श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने किया था भूमि पूजन जी। श्री ओम प्रकाश एडीओ विधायक थे यहाँ से नारनौल से, उन्होंने स्टेज के ऊपर क्लियर मांग की थी कि ये नाम शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 आपने ये कहा कि चौन ऋषि होने के बाद आपने दिया। सबसे शुरुआत विधायक साहब ने की थी, किसी भी हरियाणा में किसी ने भी चौन ऋषि का प्रस्ताव नहीं दिया। सबसे पहले शहीद आजम राव तुलाराम का सीएम मनोहर लाल खट्टर को दूंगड़ा अहीर रात्रि ठहराव में मैंने अपने हाथ से दिया था, और श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया था अभी सरपंच साहब 2-3 साल लगेंगे इसके मेडिकल तैयार होने में, शहीद आजम नाम कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने श्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया और श्री नायब सिंह सैनी को मुख्य। आज देश भर में मुस्लिम समाज के लोग ईद उल अजहा का त्यौहार कल धूमधाम के साथ मनाया, और इस मौके पर भिवानी में भी जो है बकरीद का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और जश्न मनाया। इसी कड़ी में भिवानी में मुस्लिम समुदाय के लोग भिवानी के ढाड़ा रोड स्थित ईदगाह में एकत्रित हुए। कार्यक्रम में सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई, और इस मौके पर मस्जिद कमेटी प्रधान जोरावर अली ने कहा है कि पूरी दुनिया में ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन शांति और सुख समृद्धि के लिए भी दुआएं मांगी जाती है। ईद उल अजहा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद उल अजहा का महत्व बताता है कि जोरावर अली ने कहा कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक रमजान महीने के अंदर में ही पहली बार कुरान आई थी। मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल अजहा का उत्सव शुरू हुआ। का नाम ईद उल अजहा है। ये हमारा ढाना रोड शांति गार्डन के सामने कब्रिस्तान वाली मस्जिद में ईदगाह में मनाई गई है। ये देखो, एक दूसरे के भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन बुराइयों के ऊपर कुर्बानी का मकसद है कि अंदर की बुराइयां खत्म करना, और ये एक आजमाइश का दिन है। इसकी वजह से ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तलियार ये हमारे नबियों से उसी की कदम चुनी पर चलते हुए कुर्बानी का त्यौहार मनाया जाता है। अपने मुस्लिम भाई ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और कानून व्यवस्था लॉ एंड रूटीन मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स लगाई हुई है, और सब सुचारू रूप से सिस्टम है शांति प्रिय। कोई दिक्कत कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और कितनी ये कार्यक्रम अब ढाना रोड के ऊपर मस्जिद है, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हमने करीब 3 दर्जन पुलिसकर्मियों को लगाया है। क्या तो भाईचारा बनाए रखें और सौभाग्य के साथ अपना त्यौहार मनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में सही। नमस्कार।